लीकर किंग, द मैन ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर विजय माल्या आज भारत के लिए एक भगोड़ा है। 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। आज जो भगोड़ा है वो कभी किंग मेकर हुआ करता था। बॉलीवुड, खेल और कॉरपोरेट जगत में उसकी तूती बोलती थी। फ्लाई द गुड टाइम्स और द टेस्ट ऑफ रियल इंडिया जैसे टैगलाइंस के साथ कारोबार के चरम पर पहुंचे विजय माल्या की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कभी पिता के एक थप्पड़ ने विजय माल्या को बना दिया था करोड़पति। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में पैदा हुए विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या भी कारोबारी थे। विजय माल्या ने बिजनेस के गुण अपने पिता से ही सीखा था। शुरुआत में विजय माल्या बिजनेस में रुचि नहीं रखते थे। पढ़ाई में उनका खास मन नहीं लगता था। बेटे की शैतानियों से तंग आकर एक दिन विट्ठल माल्या ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पिता की नाराजगी देख विजय माल्या ने खुद को बदल दिया। एक इंटरव्यू के दौरान विजय माल्या ने कहा कि पिताजी के उस थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद से उन्होंने कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। शराब का कारोबार पिता से विरासत में मिला था। उस वक्त माल्या की उम्र मात्र 28 साल की थी। उन्होंने किंगफिशर को बड़ा करना शुरू कर दिया। टीवी, अखबारों में किंगफिशर के विज्ञापन आने लगा। उन्होंने शराब के कारोबार को कॉरपोरेट का रूप दिया। विजय माल्या ने 1978 में यूनाइटेड ब्रूअरीज के अम्ब्रेला में किंगफिशर प्रीमियम नाम से बियर सेल की शुरुआत की। बियर बिजनेस के प्रचार के लिए किंगफिशर कैलेंडर की शुरुआत की। आईपीएल टीम खरीदी और किंगफिशर एयरलाइंस शुरू किया। ये सब उनकी किंगफिशर बियर की मार्केटिंग का हिस्सा था। विजय माल्या बियर मार्केटिंग को लेकर काफी क्रिएटिव थे। किंगफिशर के प्रचार के लिए उन्होंने आरसीबी आईपीएल टीम, फॉर्मूला 1 टीम खरीदी। आरसीबी आईपीएल के साथ किंगफिशर का एड लोगों के जुबान पर आज तक चढ़ा हुआ है। ओ ला 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 लेओ की धुन के साथ धोनी से लेकर विराट कोहली को क्रिस गेल के जैसे क्रिकेटर इस धुन पर थिरकते दिखे। विजय माल्या निवेश कर रहे थे। साल 2008 में उन्होंने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खरीद ली। फॉर्मूला 1 की टीम फोर्स इंडिया खरीद ली। हालांकि उसके बाद उनके पतन की शुरुआत होने लगी। माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी समझने में गलती कर दी। एयर डेक्कन के मजर के साथ 71 एयरक्राफ्ट की फ्लीट और उसके 30% पैसेंजर भी उसके हिस्से आए। विजय माल्या को उम्मीद थी कि एयर डेक्कन के कस्टमर किंगफिशर की ओर रुख करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। किंगफिशर के बजाय एयर डेक्कन के कस्टमर ने दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइन का रुख करना शुरू कर दिया। किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत 2003 में हुई, लेकिन इसका ऑपरेशन साल 2005 में शुरू हुआ। 7 सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस गिफ्ट किया गया। इसकी पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज ही थी। एयरलाइन में गो कॉस्ट पर हवाई सफर का मौका देने के साथ लग्जरी सफर का मजा मिल रहा था। कहा भी यह जाता था कि विजय माल्या ने बियर ब्रांड का प्रचार करने के लिए किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की। किंगफिशर एयरलाइन 5 स्टार एयर ट्रैवल के तौर पर जानी जाती थी। कारोबार को बढ़ाने के लिए साल 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन एयरलाइंस को खरीद लिया। एयर डेक्कन को लेकर माल्या का अनुमान गलत साबित होने लगा। साल 2021 से किंगफिशर के पतन की शुरुआत होने लगी। एयरलाइंस लगातार घाटे में चलने लगा। 3 सालों में 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। हालत ऐसे होने लगी कि उड़ानें रोकनी पड़ी। कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई। इनकम घटने लगा, घाटा बढ़ने लगा, कर्ज का बोझ हावी होने लगा। माल्या कर्ज को कम करने के लिए मार्केट से फंड नहीं उठा पा रहे थे। हालांकि माल्या की पार्टियों लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हो गया। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स भी सस्पेंड कर दिया गया। साल 2014 में किंगफिशर 9,000 करोड़ रुपए के लोन नॉन फॉर्मिंग एसेट बन गया। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। साल 2016 में एसबीआई समेत 13 बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विजय माल्या देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गया।